दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नालासोपारा के आचोला विजयलक्ष्मी नगर में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट की जमीन पर लगातार तोड़क कार्यवाही शुरू है। हम आपको लगातार अलग अलग अपडेट कार्यवाही संबंधी दे रहे हैं और आप लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस मामले में मैंने शुरू से कई बार आवाज उठाई कि जो प्रभावित है उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जो कि नियम के अंदर बैठता है। अब फाइनली महानगर पालिका ने जब इतना कुछ बवाल हुआ और बार बार यह सवाल पूछा जाने लगा कि लोगों को सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, तो सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया है। दीपक सावंत साहब जो महानगर पालिका के उपायुक्त थे, उन्होंने कल परसों ही आंकड़ा बताया था 8-10 लोगों को हमने सर्टिफिकेट दिए हैं। ऐसे ही आज भी कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए और ऐसा ही एक सर्टिफिकेट अभी मेरे पास आया है। उसी सर्टिफिकेट के बारे में मैं कुछ आपको इसमें बताना चाहूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझना कि क्या कुछ पूरा ये मामला है। तो शुरू करूं तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महानगर पालिका का प्रमाण पत्र है, प्रभाग समिति आचोले ड का सहायक आयुक्त वहां की उनके सिग्नेचर का। ये विजयलक्ष्मी नगर प्रभाग समिति ड में आता है, तो वो उन्होंने जारी किया है। उस लिहाज से ये प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र आज जारी किया गया है 6/2/2025 का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह प्रमाण पत्र है महादेव अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग का, जो कि 28 नवंबर को जब पहली बार तोड़क कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, उस दिन पहले चरण में तोड़ी गई थी। अब यह जो प्रमाण पत्र है, यह कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ एक तोड़क कार्यवाही की सनद है। इसको देने में महानगर पालिका को आज पूरे 70 दिन लगे। 28 नवंबर 2024 को कार्यवाही हुई, उसके बाद से आज 6 फरवरी 2025 को पूरे 70 दिन लगे। 70 दिन बाद में ये एक नोटिस प्रमाण पत्र महानगर पालिका ने जारी किया। चलो ठीक है, देर में खैर, देर आए दुरुस्त आए कहावत है। अब इस नोटिस को जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीजें लगी कि जिसकी ओर मैं महानगर पालिका का भी ध्यान खींचना चाहूंगा। ये नोटिस आप देख सकते हो, प्रमाण पत्र है ये, सॉरी माफ कीजिएगा, नोटिस निकला। प्रमाण पत्र जो है उसमें पहले लिखा हुआ है, शुरू में 3 पॉइंट है। महादेव अपार्टमेंट इमारत संधिका धारक सादर केलेले है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए उसका विवरण है। फिर करारनामा और घरपट्टी का विवरण है। फिर शासन परिपत्रक 2015 का जो महाराष्ट्र शासन का जीआर है उसका विवरण है। इन 3 के बाद नीचे प्रमाण पत्र लिखा हुआ है और अब लिखा हुआ है प्रमाणित करण्यात येते की वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती डी आचोले कार्यक्षेत्रातील वसंत नगरी विजयलक्ष्मी नगर आचोले नालासोपारा पूर्व येथील महादेव अपार्टमेंट ही इमारत महानगरपालिका मालमत्ता क्रमांक AC 24/706/34 अति धोकादायक इमारत C1 प्रवर्ग तसेच माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथील रीट याचिका क्रमांक 15853/2022 दिनांक 8/7/2024 रोजीचे आदेश पारित असून सुरक्षेचे उपाययोजना व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर इमारत दिनांक 28/11/2024 रोजी रिकामी करून निष्कासित करण्यात आलेली आहे। तसेच शासन परिपत्रक का नंबर है दिनांक 5/11/2015 का ये जीआर अन्वये महानगरपालिकेचे कर आकारणी नोंदणीनुसार नालासोपारा पूर्व येथील महादेव अपार्टमेंट हा इमारतीमधील ए विंग रोड नंबर 308 चे 340 चौरस फूट इतके चटाई क्षेत्रफळ यानी कार्पेट एरिया असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत असून संबंधित संधिकेचे मालक श्री ईश्वर हरिभाई पटेल, भोगवटादार केअर ऑफ श्री मोहम्मद मुनावर अहमद यांना याबाबत कोणत्याही न्यायालयीन दावा असल्यास माननीय न्यायालयाच्या दाव्यास निर्णयास अधीन राहून सदरचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे। ये इसमें लिखा हुआ है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको हिंदी अगर अनुवाद करो तो प्रमाणित करना देते कि
मतलब इस पे जगह का विवरण है। महानगर पालिका ड में ये है, ड प्रभाग समिति अंतर्गत। एड्रेस है वसंत नगरी, विजय लक्ष्मी नगर, आचोला। उसके बाद बिल्डिंग का नाम है महादेव अपार्टमेंट और मालमत्ता क्रमांक AC 24/706/34। ये घरपट्टी नंबर जो महानगर पालिका जारी करते हैं उसका नंबर है। और इसको ऐसा बताया गया अति धोखादायक C1 थी। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का जो रीट पिटीशन था 15853/2022, उसका 8/7/2024 को जो आदेश आया था उसके हिसाब से इसको तोड़ी गई है। फिर नीचे शासन परिपत्र का जिक्र है और इसकी कर अकार्णी नोंदणी अनुसार, कर अकार्णी नोंदणी जो घरपट्टी का रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उसके अनुसार इस महादेव अपार्टमेंट में तीसरे ए विंग में तीसरे माले पर रूम नंबर 308 340 स्क्वायर फुट का है कारपेट एरिया। और यह प्रमाणित किया जाता है जिसमें इनका नाम नीचे डाला हुआ है। दो नाम है ईश्वर हरिभाई पटेल और भोगाटा दो जो अभी कब्जाधारक होगा उसका नाम मोहम्मद मुनावर अहमद। आगे लिखा हुआ याबाबत कोणतीही न्यायालयीन दावा असल्यास, अगर इसके इस पूरी मिलकत को लेकर कोई न्यायालय में दावा, अगर सिविल सूट है या उसका कोई ऐसा निर्णय है तो उसको अधीन लेकर यह प्रमाण पत्र दिया गया। तो यह सिंपल सा फॉर्मेट है। इन्होंने सिंपल सा फॉर्मेट ये दिया है कि इस तरह से हमने इन्हें ये पत्र इनको दिया है। और अगर कोई न्यायालय में वाद है, समझो जैसा कि जिसके नाम पर दिया गया है उसके ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो वादग्रस्त होता है, तो उसमें वो वहां लागू होगा। अगर किसी ने कोर्ट में केस नहीं किया है तो जिसको दिया गया वो दिया गया। अब इसमें मुझे ऐसे लगता है कि महानगर पालिका ने ये नोटिस भी दिया तो ये नोटिस भी माफ कीजिएगा, ये प्रमाण पत्र दिया तो ये प्रमाण पत्र भी मुझे ऐसा लगता है कि अपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो उसके पीछे का सीधा सीधा कारण है। एक बिल्डिंग, एक इमारत जिस जमीन पर होती है उस जमीन का इसमें कोई विवरण लिखा गया नहीं है। इस जमीन का विवरण लिखा गया नहीं है। जब तक इमारत होती है तब तक हमको इमारत की मालूमात है। हाँ, ये महादेव अपार्टमेंट है, ये ऋतु अपार्टमेंट है, कोई भी। लेकिन जिस समय बिल्डिंग हट जाती है तो सिर्फ जमीन की बात होती है। तो यह जमीन किस सर्वे नंबर पर है, उस सर्वे नंबर का महानगर पालिका ने कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं किया। कल को उठकर कोई ये बोल दे कि यहां पर यह बिल्डिंग ही नहीं थी, या नालासोपारा में कहीं और थी, विजय लक्ष्मी नगर यहां है ही नहीं, आने वाले समय में कुछ सालों बाद जब ये नौबत आए, अगर कोई ऐसा बोल दे तो कोई कैसे इसको प्रमाणित करेगा कि ये वही जमीन है। हालांकि फिर भी मैं लोगों को डराना नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ उनको चेताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें सर्वे नंबर है, तो आप वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्डर ने दिया था, जो एग्रीमेंट। साथ ही साथ महानगर पालिका में घर पट्टी आपने भरा है, उस पर सर्वे नंबर नहीं होता है, लेकिन जो मामला कोर्ट में गया था, जिसकी रीट याचिका की बात की जा रही है, उसमें भी सर्वे नंबर 22 से लेकर 32 तक का मेंशन है। अब यही बात यहां ये बोल रहे कि महानगर पालिका ने अगर इस पर स्पष्ट रूप से सर्वे नंबर इंदराज किया होता कि ये सर्वे नंबर और ये हिस्सा नंबर, तो क्या लोगों को आसानी नहीं होती। अब एक बार फिर लोगों को भटकना पड़ेगा। अगर सामने वाला जब कभी कोई यहां डेवलपर आता है और वो डेवलप करने के समय इनको ये बात बोल दे कि नहीं, आप हमारी जगह में नहीं थे, यहां थे, वहां थे, तब वो महादेव अपार्टमेंट कहां थी उसको सर्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को इसमें स्पष्ट तौर पर सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर मेंशन किया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। एक बात तो ये हुई कि महानगर पालिका ने इसमें सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर मेंशन नहीं किए। वहीं दूसरी एक बात जो लोगों ने हमें बताई, मुझे फोन आया, लोगों ने ये कहा कि महानगर पालिका सिर्फ उन्हीं लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी कर रही है जिनके अपने बिल्डर द्वारा दिए हुए डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट है वो, और घर पट्टी में नाम से मिला, एक नाम मिला तो ही।
लेकिन कई केस ऐसे हैं जहां बिल्डर ने इनको रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, एग्रीमेंट, नोटरी एग्रीमेंट बना के दिया, लेकिन उसने घरपट्टी ट्रांसफर का प्रोसीजर नहीं किया। ऐसे में इन लोगों ने उस बिल्डर को पैसा दिया, किसी ने कितना दिया उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देख के ही पता चलेगा कि किसका कितना पैसा था। लेकिन मान लिया जाए किसी ने 5 लाख रुपए दिया और 5 लाख रुपए देने के बाद भी घरपट्टी उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई, ऐसे में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और बिल्डर तो कोई सामने आ नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग, उनके पुनर्वसन का क्या होगा, उनके हक का क्या होगा। ऐसे कुछ लोग के मुझे फोन आए और बहुत जल्दी मैं उन लोगों को कैमरे के सामने लाऊंगा, उनकी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन महानगर पालिका का कहना है कि नहीं, जो यहां पर जिसका नाम घरपट्टी में और घर के एग्रीमेंट में सेम है, एक है, उसी को ये सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। तो क्या जो ऐसे लोग हैं जिनका नाम पर घरपट्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो इतने साल से उसी घर का टैक्स भर रहे थे, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा? और ऐसे कई केस हैं यहां इस विजयलक्ष्मी नगर में। आने वाले दिनों में हम उस पर भी स्टोरी करेंगे और उसकी भी आपको हम डिटेल देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी, इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और लोग जो कोई अब तक इन सब चीजों से बेखबर है, वो अपने लिए सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।